मंडे के दिन बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके का कामकाज रह सकती है? क्या खबरें निकल के आ रही है जिसका असर हमें मंडे के मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अंदर, उसके अंदर भी नजर डालेंगे। कहां पर हमें बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अंदर ट्रैप देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी 50 का ट्रेंड क्या चल रही है, उसके ऊपर भी नजर डालेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जब हम मार्केट में आते हैं ना, मार्केट में आने से पहले हमें क्या कुछ करना चाहिए? तो मार्केट में आने से पहले हमें यह देखना चाहिए जो हमें आज के दिन क्या करना है। हमारे लिए आज के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा लिया, यहाँ एक सपोर्ट लगा लिया तो आप इससे ट्रेडर बन जाओगे, या फिर ऐसा नहीं है कि गैप अप और गैप डाउन आपने देख लिए तो उससे ट्रेडर बन जाओगे। गैप अप गैप डाउन क्या होता है? जैसे आज आपने मान लीजिए सी रख करके गए, जो लोग यहाँ मान लीजिए यहाँ पर जो लोग फ्राइडे के दिन सी रख करके गए, तो उनका क्या होगा, जो भैया मंडे के दिन गैप अप खुल सकती है, अगर वहां पर गैप डाउन खुल जाएगी तो आप लोग क्या करोगे? जो लोग पी रख करके गए वो क्या सोचेंगे, क्या मंडे के दिन गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप अप खुल जाती है तो आप वहां पर क्या कर पाओगे? प्रेडिक्शन का मतलब सीधा समझो, प्रेडिक्शन का मतलब होता है एक अनुमान लगाना जो मार्केट में क्या हो सकता है। प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग यहां पर बोलेंगे ये ऊपर ये नीचे, तो भैया ऊपर नीचे करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, और ये लॉजिक आप लोगों को शायद ही कोई बताएगा जिस तरीके से मैं बताता हूं। उसके ऊपर हमें चलना कैसे है, उसको करना कैसे है, उसको समझना कैसे है, तभी हम समझ पाएंगे ना। गैप अप गैप डाउन लेवल देख लिए, उससे क्या कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। ऊपर नीचे करने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता। वो लॉजिक कैसे काम करेगी, वो लेवल्स कैसे काम करेगी? मैं व्यूज के लिए नहीं, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं। दो तीन लोग भी मुझे देखेंगे और मेरे से सीखेंगे ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब खबरें क्या निकल के आ रही है, तो ट्रंप साहब का कहना है जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रही है, पहले भी ये युद्ध विराम हुई थी और उसके बाद भी युद्ध चल रही थी, ठीक है ना। तो वो ट्रंप साहब का कहना है, उनका जो बयान निकल के आ रही है अभी के टाइम पर, वो ये निकल के आ रही है जो 9 मई, 10 मई, 11 मई यानी कि 3 दिन का युद्ध विराम रूस और यूक्रेन के बीच में 3 दिन का युद्ध विराम है। तो क्या उसका असर हमें बाजार के ऊपर देखने को मिल सकता है? क्या हो सकता है मंडे के दिन? चलिए एक एक चीजें डिटेल में समझ लेते हैं। मैं सबसे पहले यहां पर डेली चार्ट लगाऊंगा। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर समझिए, ध्यान से समझिएगा जिन लोगों को देख सीखना है। लॉजिक क्या कह रही है, अगर ये जो कैंडल बनी थी और ये कैंडल जो बनी है रेड कैंडल, ये दोनों कैंडल छोटी रेड कैंडल बनी है। देखिए कैंडल सभी चीजें बताती है लेकिन हमें समझना होता है, इसी को कहते हैं हम साइकोलॉजी। अगर ये साइकोलॉजी अगर हम समझते हैं तो हमें यहां पर मार्केट का जो बिहेवियर है वो समझ में आती है। ये साइकोलॉजी जो लोग नहीं समझा वो मार्केट का बिहेवियर क्या समझेगा? ये साइकोलॉजी जरा समझिए। यहां पर क्या हुआ, थर्सडे के दिन एक रेड कैंडल बनी, छोटी कैंडल बनी। फ्राइडे के दिन रेड कैंडल बनी, छोटी कैंडल बनी। अगर ये जो कैंडल बनी फ्राइडे के दिन, अगर ये कैंडल अगर यहां पर इस तरीके का कैंडल अगर बना देती ना, एक रेड कैंडल इस तरीके का अगर रेड कैंडल बना देती, यहां पर इस तरीके का रेड कैंडल अगर बना देती ना, तो हम यहां पर
समझ सकते थे लॉजिक को, जो यहाँ पर एक और भी हमें डाउन साइड का मूव निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर रेड कैंडल तो बनी, एक छोटी रेड कैंडल बन गई, या फिर अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना देती, इस तरीके से ग्रीन कैंडल बना देती ना, तो हम समझते यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे चार्ट को, तो यहाँ पर क्या किया चार्ट, यहाँ पर भैया दो यहाँ पर रेड कैंडल बनते को दिखा, लेकिन छोटी कैंडल बनते को दिखा। तब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, यानी कि अब यहाँ पर न्यूट्रल, ना ऊपर ना नीचे, कैंडल भी तो उसी हिसाब की बनी है ना, यहाँ पर इंडिसीजन कैंडल बनी। अब वीकली चार्ट क्या कह रही है, वीकली चार्ट अगर देखोगे तो वीकली चार्ट ये जो लो था लास्ट वीक का, लो ब्रेक नहीं किया, हाई ब्रेक किया और यहां पर क्लोजिंग होते को दिखा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर देखोगे तो ये देखिए, यहां पर आई फिर ऊपर गई। वीकली चार्ट के ऊपर भी देखोगे ना, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से, अगर वीकली चार्ट के ऊपर अगर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती है, तो एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर यहां पर इस लेवल के ऊपर इस वीक के अंदर इस तरीके का कैंडल बना देती है, तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, वीकली चार्ट के ऊपर। लेकिन अगर वही डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे, तो जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही है, ये एक पॉजिटिव खबर है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मंडे के दिन गैप अप खुल जाती है और इस तरीके का कैंडल अगर यहां पर बना देती है, ये ग्रीन कैंडल इस तरीके का, तो भैया एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। तब हम यहां पर समझ सकते हैं एक अपसाइड का मूव और देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहां पर मंडे के दिन एक रेड कैंडल अगर बना देती है, तो भैया एक गिरावट देखने को मिल सकता है। अब मंडे ओपनिंग देखते हैं क्या होता है, वो भी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। तो लेवल देखिए, निफ्टी के अंदर अगर हम लेवल देखेंगे, तो लेवल जो एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है वो ये वाला, ठीक है। नीचे की लेवल की बात करेंगे, तो ये लेवल देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ पर क्लोजिंग, अगला दिन गैप डाउन, फिर लेवल ब्रेक, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे, फिर लेवल ब्रेकआउट, फिर एक अपसाइड का मूव, फिर देखिए यहाँ पर सपोर्ट, ऊपर की ओर देखिए रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, गैप अप खुलती है, फ्लैट खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुल करके लेवल को ब्रेकआउट करती है, रीटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर जाती है, तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं ये गैप भी फिल होते को हमें दिख सकता है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है कि नीचे का मूव हमें देखने को मिल सकता है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज निफ्टी के अंदर रह सकता है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी के अंदर डेली चार्ट देखेंगे, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक हमें क्या नजर आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेंड लाइन देखोगे, तो इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिख रहा है। और बैंक निफ्टी देखोगे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से अगर यहाँ पर इस तरीके से अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ पर अगर इस तरीके से इस लेवल को क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड के अंदर है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी भी एक इनडिसीजन ही हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लॉजिक वाली बात है, ये जो थर्सडे का कैंडल बना और ये फ्राइडे का कैंडल बना, देख सकते हो इसके लो के नीचे क्लोजिंग किया है, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा जो है यहाँ पर अगर देखोगे इस कैंडल के हिसाब से, तो एक डाउन ट्रेंड के अंदर अभी के टाइम पर नजर आ रही है। बाकी मंडे के दिन पॉजिटिव न्यूज है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर गैप अप खुल सकती है, यहाँ पर इस तरीके का भी कैंडल बना सकती है, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, बैंक निफ्टी के अंदर लेवल्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलती है बैंक निफ्टी, तो एक हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, नीचे की तरफ लेवल
55,000 का साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निकलती है तो एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है, सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रही है उसके ऊपर नजर डालेंगे। सेंसेक्स का चार्ट है, सेंसेक्स के अंदर ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है और ये सपोर्ट। सेंसेक्स के अंदर ये एक ट्रैप रेंज, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है 77,532 का। अगर इसके ऊपर गैप अप खुलती है तो यहाँ पर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस तरीके से ऊपर जाती है तो हम ऊपर की ओर देख सकते हैं, और इस लेवल के नीचे निकलती है तो हम यहाँ पर नीचे की ओर अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।